Good morning, dear students and all dear mother. How are you all? I hope you all are good and fine. आज हमारे प्रैक्टिस का सेकंड डे है वर्ब चैप्टर का, तो हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। हमें इसमें मेन वर्ब बतानी है। द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें मेन वर्ब हो जाएगा हमारे पास प्लेइंग। आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब बतानी है। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास हैज़। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। इसमें हमें बस वर्ब बतानी है, आप मेन वर्ब बता दो। यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो आप इज लगा देते, और अगर मेन वर्ब है तो यहाँ पे स्लीपिंग आ जाएगा। तो मेन वर्ब लगा रही हूँ मैं। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, उसने कुछ लिखा नहीं है। अब ये जो स्टार वाले हैं बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके आरएमएस के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ही बिलोंग्स टू स्कूल एवरी डे, इसमें हमें करेक्ट वर्ब छाट के बतानी है। तो ही के साथ मैंने बताया था गोज़, जो मेन वर्ब होती है उसके साथ SEIS लगता है, जो सिंगुलर होता है, या ही सी इट होता है। सॉरी भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा गोज़। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। जब हमारे पास ही सी इट या सिंगुलर कोई वर्ब होती है तो उसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बेस वर्ब में SEIS ऐड कर देते हैं। आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। इसमें हमें फाइनाइट वर्ब बतानी है। तो अब तो आपको फाइनाइट वर्ब आ गई होंगी, जो मतलब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे आई लाइक चेंज हो जाएगा, यहाँ पे शी होएगा तो शी लाइक्स बन जाएगा। तो लाइक क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। जैसे ये टू वाला क्या है, टू वाले मैंने बताया था, टू हो या ING लगा हो, जो सब्जेक्ट की जगह काम आ रहा हो, या फिर जो एडजेक्टिव दिखा रहा हो, पार्टिसिपल हो ना, V3 हो, तो वो क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो टू रीड तो हमारे पास नॉन फाइनाइट होगी, लाइक हो गई हमारे पास फाइनाइट वर्ब। आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। यहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट बताना है। शी इंजॉयज सिंगिंग, देखो बेटा इंजॉयज है, यहाँ पे ऐसे लगा है तो ये तो चेंज हो जाएगी ना, आई इंजॉय हो जाएगा यहाँ, अगर हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो, है ना। लेकिन जो सिंगिंग है वो एज इट इज़ रहेगा। ING लगा है तो ये कौन सा है, ये हमारे पास है नॉन फाइनाइट वर्ब, तो सिंगिंग हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द जिरंड। जिरंड तो पता होगा, जिरंड क्या होता है, आइडेंटिफाई द जिरंड मतलब ING लगा होगा और जो स्टार्टिंग में आता है। स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, ये सब्जेक्ट का काम करता है, तो स्विमिंग हमारे पास क्या होगा, ये जिरंड है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हमारे बस आपको बेटा 3 बातें याद रखनी है। नॉन फाइनाइट ही पूछेगा वो। नॉन फाइनाइट के 3 बच्चे हैं, कौन कौन से, एक तो जिरंड हो गया, एक हमारे पास इन्फिनिटिव हो गया, एक पार्टिसिपल हो गए, है ना। तो जो इन्फिनिटिव है वो 2 वाला आएगा, 2 + V1 आएगी, और जो जिरंड है वो V1 + ING आएगी, और पार्टिसिपल हमारे पास एडजेक्टिव का काम करेगा, वो V3 होगी, मतलब पास्ट की V3 होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी नाउन से पहले। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल आ गया बेटा, देखो द ब्रोकन वाज रिपेयर्ड। द ब्रोकन वाज, जो टूटा हुआ गमला था वो क्या था, ठीक किया गया। तो गमला कैसा था भाई, टूटा हुआ, तो मैंने बताया ना V3 होगा, तो ब्रोकन ये हो गया हमारे पास नाउन, और नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव। तो ब्रोकन क्या होगा हमारे पास, पार्टिसिपल हो गया है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ही इज़ गुड एट ड्राइंग। ड्राइंग में वो कैसा है, अच्छा है, गुड है, तो ड्राइंग आ जाएगा यहाँ पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ऐसे हम बोलते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। दे केप्ट ब्लैंक्स फॉर द बस। दे केप्ट वेटिंग फॉर द बस, उन्होंने वेट का बस किया, सॉरी वेट, मैं क्या बोल जाती हूँ बीच में, उन्होंने बस का वेट किया। भाई कई बार मेरी है ना टंग स्लिप हो जाती है। आइडेंटिफाई द इंट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी इसमें है आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शी इज़ रीडिंग अ बुक। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, जिसमें हम वर्ब से वट का आंसर मांगते हैं या हुम का आंसर मांगते हैं। शी इज़ रीडिंग वट अब बुक आंसर आया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी बुक तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, इसने पूछा ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, तो वर्ब क्या हो गई, रीडिंग कर रहा है ना वो, तो रीडिंग क्या हो गई हमारे पास, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि रीडिंग जो है अब बुक लगा है तभी हमारे पास इसका
जो है पूरी तरीके से इसका मीनिंग पूरा हुआ है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, जैसे यहाँ मैं रुक जाती, शी इज़ रीडिंग तो पूरा नहीं होता ना सेंटेंस, अ बुक आया तो इस रीडिंग को किसकी ज़रूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट की। तो ये रीडिंग क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर आइडेंटिफाई द इंट्रांजिटिव वर्ब, अब की बार इंट्रांजिटिव बतानी है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो वर्ब क्या है, फ्लाइंग। फ्लाइंग हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट बेटा नॉन लिविंग थिंग होगा। अब यहाँ पे देखो इन द स्काई क्या है, ये तो वेयर का आंसर दे रहा है ना, इन द स्काई वेयर, तो वेयर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट सब बस कोई चीज़ होगी। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही लाफ्ड लाउडली, ये एडवर्ब का क्वेश्चन है, एडवर्ब का पता नहीं इन्होंने कैसे डाल दिया इसमें। ही लाफ्ड लाउडली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड, स्टूडेंट्स जो है प्रेज किए गए कि बाय द टीचर, किससे, बाय द टीचर, टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को प्रेज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, तो ये देखो बेटा यू मस्ट ओबे द रूल्स, तो यहाँ पे मस्ट क्या हमारे पास मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब यही होते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, विल, मस्ट, ओट टू, ये सब क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं। फिर नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी ब्लैंक्स हेल्प द पुअर, वी मस्ट हेल्प द, देखो यहाँ पे शुड भी आ सकता था, लेकिन अगर शुड ऑप्शन में नहीं है तो मस्ट है हमारे पास, हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए, पुअर्स की। देखो कैन नहीं आ सकता, कैन तो हमारी कैपेसिटी बताएगा, जिसके मतलब ये इस टाइप में सेंस बनती, हो सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं हमारे पास या तो पॉसिबिलिटी दिखाएगा या परमिशन मांगेगा, है ना, फॉर्मल परमिशन। अच्छा आर तो वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट, वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू ब्लैंक्स ब्रिंग योर नोटबुक, यू मस्ट ब्रिंग योर नोटबुक, तुम्हें अपनी वो नोटबुक लेके आनी चाहिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई ब्लैंक्स गो टू द पार्क नाउ, आई कैन गो टू द पार्क नाउ, मैं अब पार्क में जा सकता हूँ। नेक्स्ट है ही ब्लैंक्स बी एब्सेंट विदाउट ली, ही मस्ट बी एब्सेंट, मतलब अगर उसने लीव नहीं दी तो उसे क्या माना जाएगा, उसे एब्सेंट माना जाएगा। ओके, शी ब्लैंक सिंग ब्यूटीफुल्ली, शी कैन सिंग ब्यूटीफुल्ली, वो सुंदर गा सकती है। हाँ, आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव बताना है बेटा, जिसके साथ टू लगा होता है वो इन्फिनिटिव होता है, तो ढूंढो। शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, तो इन्फिनिटिव क्या है हमारे पास, टू लर्न, क्या है बेटा, टू लर्न, जिसके साथ टू लगा होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। आइडेंटिफाई द जिरंड, अब जिरंड बताना है। जिरंड क्या होता है, आईएनजी वाली फॉर्म होती है। आई एंजॉय रीडिंग, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, रीडिंग, ये क्या हो गया, जिरंड हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल इन द सेंटेंस। पार्टिसिपल बताओ भाई, पार्टिसिपल क्या होता है, V3 होता है ना, और वो एडजेक्टिव की तरह काम आएगा। जैसे द टायर्ड चिल्ड्रन वेंट टू द बेड, तो चिल्ड्रन कैसे भाई, टायर्ड है, तो टायर्ड क्या हो गया हमारे पास, कीप क्वाइट, टायर्ड क्या हो गया हमारे पास, पार्टिसिपल हो गया। नेक्स्ट है वी सा हिम ब्लैंक्स द रोड, वी सा हिम क्रॉसिंग द रोड, हमने उसे क्रॉस करते हुए देखा जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। इंट्रांजिटिव वर्ब बतानी है। द सन राइज इन द ईस्ट, बेटा राइज क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये तो जगह के बारे में बता रहा है ना, इन द ईस्ट, ये जगह के बारे में बता रहा है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट है। वेयर का आंसर दे रहा है ना, वट का नहीं दे रहा, तो ये इधर जाओ, तो हमारे पास क्या हो गया, राइज क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें बताना है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यू ब्लैंक स्टडी, यू शुड स्टडी, आपको क्या करना चाहिए बेटा, पढ़ना चाहिए। मैं आपको सलाह दे रही हूँ, तो सलाह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शुड। यू ब्लैंक स्मोक इन द क्लास, यू मस्ट नोट, देखो ये रूल रेगुलेशन बता रहा है कि आपको क्लास में स्मोक नहीं करना है, तो रूल रेगुलेशन के लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे। आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब, अब हमें फाइनाइट वर्ब बताना है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, हेल्पिंग वर्ब सभी फाइनाइट होती हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ही शीट होता तो हैज़ आ जाता, लेकिन दे यू वी प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आया, तो हैव क्या है हमारे पास, एक फाइनाइट वर्ब है। आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब। टू सक्सीड यू मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ पे नॉन फाइनाइट बतानी है। नॉन फाइनाइट क्या होती है, जो चेंज नहीं होती है। टू सक्सीड, तो यहाँ पे बेटा सक्सीड क्या हो जाएगा,
यू मस्ट वर्क हार्ड, तो नॉन फाइनाइट क्या है, यू मस्ट वर्क हार्ड। यहाँ पे मस्ट भी नॉन फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आई मस्ट होता, शी मस्ट होता तो ये चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे क्या है बेटा, मस्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द जिरंड इन द सेंटेंस। डांसिंग इज माई हॉबी, तो क्या है इसमें जिरंड, डांसिंग, तो डांसिंग क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा है। आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल इन द सेंटेंस, पार्टिसिपल बताना है, पार्टिसिपल मैंने बताया है V3 होगा सेंटेंस में। द इंजर्ड प्लेयर, प्लेयर कैसे हैं, इंजर्ड है, जिसमें ED लगा है ये V3 होती है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही इज यूज टू ब्लैंक्स अपरली। यूज टू एक बेटा मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के पास हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, V1 लगाते हैं, बेस फॉर्म। ही इज यूज टू वेक अप, वेक अप आ जाएगा। जितनी भी मॉडल वर्ब है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, इनके बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, V1 आती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। देखो बेटा यहाँ पे मीटिंग यू क्यों आया है, क्योंकि देखो ये एक टू, तो ये टू क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है ये यहाँ पे। लुकिंग फॉरवर्ड एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है, क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है बेटा। और फ्रेजल वर्ब जो है वो इसके बाद ये जो है ना, यहाँ पे हमें मीटिंग लगाना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऐसे आएगा ये, ठीक है। अगर ये होता आई वांट्स, तो वांट्स के बाद ही वांट्स टू मीट यू हो जाता। टू मीट हमारे पास कब आता, जब यहाँ पे वांट होता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसके बाद मीटिंग आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टॉप मेकिंग नॉइज, स्टॉप मेकिंग नॉइज, ठीक है। स्टॉप मेकिंग नॉइज का मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि बिल्कुल नॉइज ख़त्म करो। अगर मैं ये यहाँ पे स्टॉप टू मेक नॉइज लिखूँ तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए आप पॉज दे दो, लेकिन यहाँ पे आएगा स्टॉप मेकिंग नॉइज। आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस, ट्रांजिटिव शी टीच, तो यही चेंज हो रहा है, ES लगा इसके साथ, तो ये हाँ, शी टीच व्हाट, इंग्लिश, तो टीच क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हमारे पास नेक्स्ट इंट्रांजिटिव, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। अराइव्ड क्या है, नॉन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ब्लैंक्स न्यूज़पेपर, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई फाउंड द बॉक्स एम्प्टी, कैसा बॉक्स था, एम्प्टी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द स्टूडेंट्स सेंग द एंथम, सेंग मतलब सेकंड फॉर्म, बच्चों ने क्या गाया, एंथम गाया। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही सेड दैट ही ब्लैंक्स कम टुमारो, तो बेटा फ्यूचर के लिए हम विल का यूज़ करेंगे। लेट अस प्ले अ गेम, लेट अस प्ले अ गेम, तो प्ले आ जाएगा, लेट अस प्ले अ गेम। नेक्स्ट हमारे पास द डॉग वाज सीन ब्लैंक्स अवे, द डॉग वाज सीन रनिंग अवे, भागते हुए से उसे देखा गया। तो बेटा ये थे कुछ 45 क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं। कल थोड़ा सा और मैं मॉडल वर्ब की प्रैक्टिस करवाऊंगी आपकी। मैंने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के, और जो बेटा आपके जमार किसके साथ आते हैं, वाजवर हैज है किसके साथ, ये सब मैंने वर्ब में आपको कवर करवा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कल मैं आपको मॉडल वर्ब की एक बार प्रैक्टिस करवा के इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडवर्ब। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी बच्चों।